नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मिड कैप शेयरों को लेकर ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यवर्तम। बाजार में लगातार 6 दिनों की कमजोरी पर आज ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है और निफ्टी की जो तेजी है करीब 150 अंकों की है। हालांकि सुबह सुबह जो गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था, सुस्त शुरुआत के संकेत थे। हमने वोलेटिलिटी भी देखी शुरुआती आधे एक घंटे में, लेकिन उसके बाद बाजार ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी है और डे हाई के आसपास जाकर यह कारोबार कर रहा है। 23,200 के आसपास है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी है और आज अच्छी चीज ये है कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो है वो बेहतर है। 800 शेयर अगर एनएसई पर कमजोर हैं तो 1800 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी माहौल अच्छा है। निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स करीब 600 अंकों पर है। हमने 60,000 से गिरते गिरते 51,000 के आसपास का इंडेक्स देखा, वहां से थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। और निफ्टी के स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी करीब 1% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो माहौल ठीक है। इंडिया विक्स में भी थोड़ी नरमी आई है, 2.25% नीचे है इंडिया विक्स और इस वक्त करीब करीब 14.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के 50 में से तकरीबन 42-43 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल में आज अच्छी रफ्तार है और फार्मा शेयरों का सपोर्ट भी बाजार को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या बाजार में जो कमजोरी होनी थी क्या वो हो गई? क्योंकि 23,000 के नीचे के भी हमने स्तर देखे, वहां से सपोर्ट लेकर इंडेक्स अब रिकवरी की कोशिश कर रहा है। क्या इस रिकवरी पर भरोसा करें, तेजी का ट्रेड लें? तेजी का ट्रेड अगर इंडेक्स में लेना है तो बेहतर क्या है, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक? ये भी सवाल आपके मन में चल रहा होगा। इन सारे सवालों के जवाब देंगे अपने एक्सपर्ट को जोड़कर। आपके लिए हम बढ़िया ट्रेड के आइडियाज भी उनसे पूछेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप का जो मेगा एक्शन है वो क्या है। यानी कि मिड कैप में बड़ी तेजी, बड़ी मंदी कौन से शेयरों में हो रही है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज मिड कैप में हो क्या रहा है। बड़ी जो पिक्चर है वो क्या है, आप ये देखिए। एसबीआई कार्ड्स, कल भी हमने अच्छी तेजी देखी है और अब मक्वारी की और फॉर्म की रेटिंग आई है एसबीआई कार्ड को लेकर। 6% ऊपर ये शेयर है और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो मुथूट फाइनेंस के बाद ये दूसरे नंबर पर है। लेकिन नेटको फार्मा, नतीजे इसके कमजोर आए थे, 19% ये शेयर टूट गया है। मुनाफे में, आय में 38% के आसपास से गिरावट आई है। तो ये एक चिंता की बात है नेटको फार्मा को लेकर। फार्मा में से ज्यादातर शेयर ऊपर है। नेटको फार्मा एक कह सकते हैं कि इकलौता ऐसा शेयर होगा जहां पर आपको इस तरह की नरमी दिखाई दे रही होगी। लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज के अच्छे नतीजे आए थे Q3 के और हमने देखा कि ये मुनाफा 90% बढ़ा, ऑलमोस्ट यानी डबल हो गया और एबिटा डबल से ज्यादा 114% के आसपास का उछाल। शेयर में हम 7% के आसपास की बढ़िया तेजी देख रहे हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज की। तो इन तीनों शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे और आपके लिए समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी रणनीति इन शेयरों में क्या होनी चाहिए। लेकिन पहले बाजार पर एक व्यू ले लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं आज खास मेहमान, दिग्गज एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। चलिए सीधे शो की शुरुआत कर लेते हैं। बाजार की रणनीति बनाते हैं दर्शकों के लिए और लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। श्रीकांत जी, निश्चित तौर पर आज थोड़ा सा फील गुड फैक्टर होगा। जिस तरह से बाजार में रिवर्स गियर लगा था, 6 दिन की लगातार गिरावट, 23,000 पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। आज ये तेजी हो रही है, 150 अंकों के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं। विक्स थोड़ा सा डल है, 14.5 के आसपास का विक्स है। क्या आज की तेजी को आधार बना के आप कोई खरीदारी का सौदा लेने की सलाह देंगे इंडेक्स में, या फिर 1-2 दिन वेट कर लें अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले तो अच्छा देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल एक काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है, एक रिवर्स गियर में मार्केट आ चुका है और इतने बड़े फॉल के बाद वैसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक हम बाउंस बैक देखते ही है। मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर गया था, 23,800 के करीब था। वहां से गिरते गिरते हम 22,800 तक आ गए थे और 22,800 ये प्रीवियस लोज भी थे मार्केट के लिए। तो उन्हीं लेवल्स के करीब मार्केट ने जब थोड़ा सा वक्त निकाला तो उसके बाद हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी। बट अभी जो मार्केट आके खड़ा है वो आज तो वैसे देखा जाए तो वीकली एक्सपायरी भी है और अगर एक्सपायरी के स्टैटिस्टिक्स देखे तो 23,200 से लेकर 23,300 के रेंज में काफी बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी है। बट जैसे ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन बना है, मुझे लगता है कि मार्केट 23,200 के ऊपर जैसे कई बार आ चुका है, तो मुझे लगता है कि 23,300 तक के लिए, यानी कि 23,300 या मे बी इवन 400 तक के लेवल्स हम आने वाले 1 या 2 दिन में देख सकते हैं।
तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल इस पर्टिकुलर मार्केट में हम कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। देखिए, हमें लगता है कि करंट लेवल से लॉन्ग करें, थोड़ा और करेक्शन आता है तो लॉन्ग करें, और बिकॉज़ कि अपने को ये ट्रेड आज के लिए लेना है, नेक्स्ट 3 घंटे का अगर मुझे सोचना है, तो मुझे लगता है कि 23,100 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में करंट लेवल से पोजीशन बनाए। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि एनबीएफसीज में काफी एक्टिविटी है, तो फिन निफ्टी में एक्टिविटी बनेगी, लेकिन ओवरऑल बैंक्स में मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्लगिश एक्टिविटी देखने मिलेगी। बट हाँ, अगर बैंक निफ्टी में 50,000 के लेवल अगर क्रॉस कर लिए, तो फिर हमें लगता है कि बड़ी तेजी यानी कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग हम आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि निफ्टी में लॉन्ग की पोजिशन बनाई जा सकती है। तो श्रीकांत जी, फिर शुभ काम में देरी क्यों? टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस रखें अब? बिल्कुल, तो देखिए, हमें लगता है कि कम से कम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड आप ले रहे हो, उसमें आपके पोजीशन को आपको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। चूँकि मार्केट 23,000 से ऑलरेडी 23,200 तक आ चुका है, तो मैं कहूँगा कि अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा, वो बनेगा 23,100 के लेवल्स का। यानी 23,100 के लेवल्स के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस, आपको अगर निफ्टी खरीदना है, तो 23,100 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स सबसे पहले जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,300 का होगा, और उसके बाद 23,400। तो ये 2 टारगेट्स नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि 23,400 तक भी निफ्टी 1 या 2 दिन में आ सकती है। लेकिन आज के दिन में अगर और शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनता है, तो हम 23,300 तक के लेवल्स कम से कम देख सकते हैं। ठीक है, आज आपको 23,300 की लेवल भी मिल सकते हैं। 100 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 100 पॉइंट ऊपर के आपके लिए टारगेट है निफ्टी में। 23,100 का स्टॉप लॉस, 23,400 का आपके लिए। 300 और 400 ये दोनों टारगेट लेकर आइए। दोनों टारगेट, पहले 300 आएगा, उसके बाद फिर अगर वो ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर 400 भी जाने का दमखम रखता है निफ्टी। तो निफ्टी में आपके लिए रणनीति ये हो गई। अब आते हैं सीधे सीधे स्टॉक्स पर। अब श्रीकांत जी, स्टॉक्स में आपने क्या आइडेंटिफाई किया? क्योंकि आज की थीम हम देख रहे हैं कि मेटल है, बैंकिंग, फाइनेंशियल और फार्मा, ये 3 सेगमेंट ही हैं जो बाजार को थोड़ा दमखम दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, अगर फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल्स में तो हमने जो एक्टिविटी देखी है, वो जितने भी एनबीएफसीज है उसमें एक्टिविटी बनी है, उनमें ट्रेंड थोड़ा और स्ट्रांग बनते जा रहा है। और वैसे भी हमने देखा है कि रेट कट आया हुआ है, और जो भी बजट में एक टैक्स ब्रेक आया है, जिसकी वजह से एनबीएफसीज को बड़ा बेनिफिट होगा। करंट लेवल से हमें लगता है कि श्रीराम फाइनेंस को लॉन्ग किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। 565 और 580 के टारगेट से नजर आते हैं। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है, वो हम रखेंगे एट 537। तो श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी से अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि कुछ मेटल्स में नो डाउट कि काफी अच्छा ट्रेंड बना है, लेकिन कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से दूर आ चुके हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि कुछ होटल्स स्टॉक्स में भी हम तेजी के ट्रेड ले सकते हैं। वहां पे हमें लगता है कि डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है इंडियन होटल्स में। करंट लेवल से अगर मैं इंडियन होटल्स को अगर खरीदता हूं, तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 724। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 724, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक भी है। लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 760 और 780 के। तो करंट लेवल से इंडियन होटल्स को खरीदा जा सकता है, एंड श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंशियल में श्रीराम फाइनेंस और इंडियन होटल्स मजबूत स्टॉक। होटल हॉस्पिटैलिटी की दिग्गज कंपनी। 760 780 के टारगेट के लिए 724 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीदना है। और श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा आपका, वो हो जाएगा 537 का, और टारगेट 565 और 580 रुपए का। 2 तेजी के सौदे आपके लिए। लेकिन मिड के बास्केट में तेजी और कहां पर हो रही है, एक बार वो सारे स्टॉक्स दिखा दीजिए। जुबिलेंट फूड में अच्छी तेजी है। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स इसके अच्छे आए थे। आज मणप्पुरम पर नजर होगी। मुथूट फाइनेंस में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है मुथूट की, तो ये शेयर चल रहा है। वोडाफोन आइडिया शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद फिर ये शेयर रफ्तार पकड़ रहा है। डीओटी से को लेकर जो खबर आई थी बैंक गारंटी वाली, उसके बाद उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से हमने सुबह बातचीत भी की थी शेयर को लेकर, और कमजोर शुरुआत के बाद रिबाउंड अच्छा कर रहा है ये। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज ग्रुप में तेजी है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा मेटल में सेल, फार्मा में अरविंदो फार्मा,
JIC और एक और फार्मा का शेयर लुपिन लुपिन और अरविंदो फार्मा, दोनों में अच्छी तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। अगर हम कमजोरी वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखिए रेडिको खेतान कमजोर है, कंजम्पशन वाला शेयर। ब्लू स्टार अगेन एक कंजम्पशन रिलेटेड शेयर, ये भी है, ब्लू स्टार में कमजोरी है। बाटा इंडिया ये भी कमजोर है, और गॉडफ्रे फिलिप्स ये कंपनी सिगरेट कारोबार से टोबैको वाली कंपनी है, ये इसमें भी कमजोरी हम देख रहे हैं। तो ये 4 शेयर कमजोरी वाले हो गए हैं। एक बार जरा चेक करते हैं कि सेल में कितनी तेजी और होगी। श्रीकांत जी, आज हम मेटल में चमक देख रहे हैं, और दिक्कत यह है कि सारे के सारे ये ट्रेडिंग वाले ही शेयर हैं, कोई बड़ा व्यू बना नहीं सकते क्योंकि सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं मेटल में। आप बताइए कि अगर किसी को, अगर मान लीजिए हफ्ते 10 दिन का भी व्यू रखे अगर ट्रेड करना हो, तो आपके हिसाब से मेटल में अच्छा मूव कहां दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो अभिषेक जी, अगर इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर किसी एक या दो स्टॉक्स पे अगर नजर रखनी है और अगर सेल की बात करनी है, तो मैं कहूंगा कि सेल में देखिए, वैसे फॉर्मेशन, टेक्निकल फॉर्मेशन काफी अच्छा बना है, बट आज स्टॉक चल भी चुका है, तकरीबन 4-5% ऊपर है। आज स्पेसिफिक न्यूज फ्लो भी है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि थोड़ी और तेजी बनेगी, और अगर सेल में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने की अगर कोशिश करेंगे, तो वो 115 से लेकर 116 रुपए तक के हो सकते हैं। लेकिन ये स्पेस में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हम करंट लेवल से भी खरीद के चल सकते हैं। 850 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज के लोज जो है 825 के, हमें उसे ही एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम वापस से एक बार 880 890 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जिंदल स्टील एंड पावर अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि वेदांता ये एक स्टॉक है जो मल्टीपल बॉटम 415 410 के करीब बना चुका है। और अभिषेक जी, सबसे ब्यूटी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की देखिए तो ये है कि ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स 400 के करीब आने के बाद वापस से 465 470 के लेवल्स दिखाता है। ओवरऑल मार्केट में भी मोमेंटम ठीक ठाक बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से वेदांता को भी खरीदा जा सकता है। और वेदांता के टारगेट्स वही रहेंगे 465 470 के। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 415। ठीक है, 470 460-70 के टारगेट, 415, 415 रुपए का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से वेदांता भी एक बढ़िया आपके लिए पिक हो सकता है। SBI कार्ड में 6% की तेजी है। मक्वारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य है 1000 रुपए का। श्रीकांत जी, ये शेयर जरा आप निकाल के रखिए, जरा चार्ट इसका आपके पास आते हैं, लेकिन जरा ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना हो तो मौके कहां पर हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुणाल जी, कौन सी कॉल खरीदेंगे, कहां कन्विक्शन है आपका? गुड आफ्टरनून। एंड कन्विक्शन की बात करो तो फिलहाल पॉजिटिव साइड की ही मोमेंटम देखने को मिल रही है पर्टिकुलर मार्केट में। एंड उसके तहत एक स्टॉक है गेल इंडिया, जहां पे कल के दिन में हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना था, आज फॉलोअप मोमेंटम देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। गेल का कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह है 165 का, जो फिलहाल 3.70 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चले 1.80 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 5.5 रुपए का पहला टारगेट है, जो गैप डाउन ओपनिंग बनाया था उसकी लोअर रेंज है 5.5। वो जैसे ब्रेक होता है आपको 7.75 का अल्टीमेट टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करूँ तो 4585 के अराउंड का मैक्सिमम लॉस है, और टारगेट की बात करूँ तो 9400 का मैक्सिमम टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुणाल जी, गेल का बॉटम बन गया क्या? यस, अभी गेल का बॉटम बन चुका है। ठीक है, 200 रुपए, 200, सवा 200 रुपए के भाव से लगातार हमने गेल में कमजोरी देखी है, और लगातार 5 सत्र की गिरावट के बाद ये शेयर भी आज रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। गेल का 2.5% की बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। गेल में डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। आपको 165 वाली कॉल खरीदनी है, और ये 4.25 रुपए पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य होगा 5.5 का और 8.25 रुपए का। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 2.25 रुपए के आसपास का। अधिकतम मुनाफा 9400 का, अधिकतम नुकसान करीब करीब आधा इसका 4585 रुपए का।
तो रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक है गेल के शेयर में। कुणाल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। श्रीकांत जी, एसबीआई कार्ड आपको मैंने बोला था, जरा देख के बताइए सर, एसबीआई कार्ड्स कितना अभी और चल सकता है और क्या फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, तो देखिए अगर एसबीआई कार्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ट्रेडर्स के लिए डिफिकल्ट होगा बिकॉज़ 5-6% स्टॉक चल चुका है। लेकिन अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखता हूँ तो एक काफ़ी क्लियर मैसेज मिलता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस हाइज़ में भी 1100-1150 के लेवल्स दिखा सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे ही माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर आरबीआई ने जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो सेल ऑफ एनबीएफसीज़ में या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ में आया था, उसका रिवर्स एक्शन पूरा हमने एसबीआई कार्ड में देखा था। और तब से अगर आप देखें तो अगस्त 2024 से अगर आप देखें तो इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना और अभी जाके इसमें एक काफ़ी क्लियर अपसाइड ब्रेकआउट भी बना हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 1100-1150 के लेवल्स दिखाएगा। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल इसमें करंट लेवल से भी खरीदें। अगर वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक बार करेक्शन आने दीजिए स्टॉक को 840-45 के करीब अगर मिलता है तो उसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। बट हमें लगता है कि ये स्टॉक बड़ी तेजी में है और बड़े टारगेट्स नजर आएंगे। ठीक है, बड़ी तेजी में है, बड़े टारगेट नजर आएंगे। 1100 रुपए के टारगेट हैं ये श्रीकांत जी की तरफ से एसबीआई कार्ड को लेकर। महीने भर में करीब 20% की तेजी ये शेयर दिखा चुका है। आपको स्क्रीन के निचले हिस्से पर जहां स्टॉक आप देख रहे हैं उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस शेयर की चाल किस तरह की रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले अभी गेल को लेकर हमें कुणाल ने बताया एक ऑप्शंस की स्ट्रेटजी। लेकिन अगर हम ऑयल एंड गैस वाले बास्केट की ही बात करें तो उसमें आईजीएल में भी आज अच्छी तेजी है। 200 रुपए के आसपास ना उस लेवल को ये पकड़ के रखने की कोशिश में। आपको बता दें कि बोनस आया था 400 रुपए के आसपास का भाव था, उसके बाद ये बोनस के बाद ये शेयर 200 रुपए का हो गया। 1:1 का बोनस आया था इस पे। आईजीएल में किस तरह के मूव्स की उम्मीद करें श्रीकांत जी, चलेगा शेयर ये? अभिषेक जी, अगर आईजीएल एमजीएल की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टॉक्स है या तो ये पर्टिकुलर सेक्टर मैं कहूंगा कि ये कंप्लीटली डिपेंड होता है कि गवर्नमेंट क्या न्यूज फ्लो लेके आता है। और एंड बिकॉज कि गवर्नमेंट के न्यूज फ्लो का इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। टेक्निकली मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम व्यू बनाते हैं वो फेल होता है। तो मैं कहूंगा कि करंट लेवल से तो बिल्कुल इसमें कोई ट्रेडिंग या कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद करेक्शन में इसे हम कुछ तकरीबन 160-65 के करीब इसमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस या खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से बिल्कुल इसे अवॉइड करें। ठीक है, अवॉइड करना है आपको करंट लेवल से। आईजीएल थोड़ा नीचे जाएगा, 160-65 के रेंज में अगर मिल जाए तो फिर बेहतर एक एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है। और चलिए आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको निवेश करना हो, थोड़ा सा बाजार का टेक्सचर आज बेहतर नजर आ रहा है, आप उत्साहित भी होंगे कुछ बाइंग करने को लेकर, तो वो शेयर जानेंगे और लेकर आएंगे मिड कैप का महारथी शेयर। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। बताइए आज कौन सा शेयर चुना है दर्शकों के लिए आपने? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो निर्माण कार्य क्षेत्र से एक शेयर का हमने चयन किया है जो कि एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। ये नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। इसका चयन इसलिए किया है क्योंकि एक तो जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, दूसरी बात ऑर्डर बुक जिस प्रकार से इस कंपनी की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने लायक बात यह है कि जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी काबिलियत, इनका तजुर्बा और इनका काम, सभी मापदंड पे अगर आप देखने जाए तो बेहतरीन कामकाज हो रहा है। बुनियादी दर के आधार पर हमने करीबन 3,300 के आसपास के लक्ष्यांक रखे और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। ठीक है, पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी, आज अच्छी तेजी भी है पावर मेक में। लक्ष्य 3,300 रुपए का, अवधि 1 साल की आपको लगा के इसमें चलनी है। निवेश के लिए
मिड कैप स्पेस से एक बढ़िया शेयर गौरांग शाह के खजाने से। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजार पर स्ट्रेटजी बनाने के लिए और ढेर सारे ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इस शो